सास और बहू, संघर्ष से समर्पण तक। कुसुम देवी अपने बेटे आरव और बहू पायल के साथ लखनऊ के एक बड़े घर में रहती थी। आरव की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और पायल एक पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारधारा वाली लड़की थी। कुसुम देवी एक पारंपरिक सोच रखने वाली महिला थी जो घर की पुरानी रीतियों और परंपराओं का पालन करती थी। शुरुआती दिनों में ही पायल और कुसुम देवी के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। पायल चाहती थी कि घर के कामकाज में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए, जबकि कुसुम देवी को यह पसंद नहीं था। एक बार पायल ने एक आधुनिक किचन उपकरण खरीदा जिसे देखकर कुसुम देवी नाराज हो गईं। उन्होंने कहा, हमारे समय में सब कुछ हाथ से किया जाता था, ये सब दिखावा है। आरव एक नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, इसलिए पायल और कुसुम देवी का सामना अधिक होता था। कुसुम देवी का मानना था कि पायल को घर के सारे कामकाज संभालने चाहिए, जबकि पायल ने अपनी नौकरी जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस हुई। एक दिन पायल ने कुसुम देवी से कहा, मान जी, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। कुसुम देवी ने क्रोधित होकर कहा, घर की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है, ये नौकरी वोकरी सब बात की बात है। पायल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप कुसुम देवी की बात मान ली। समय बीतता गया और एक दिन पायल की मां बीमार हो गई। पायल को अपनी मां के पास जाना पड़ा और इस दौरान घर की सारी जिम्मेदारी कुसुम देवी पर आ गई। कुसुम देवी ने महसूस किया कि घर का कामकाज अकेले संभालना कितना मुश्किल होता है। पायल ने अपनी मां की सेवा करते हुए भी कुसुम देवी का ख्याल रखा और उनके लिए रोज फोन पर हालचाल लेती रही। जब पायल अपनी मां से मिलने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि कुसुम देवी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। उसने तुरंत उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे कुसुम देवी ने महसूस किया कि पायल एक समझदार और जिम्मेदार बहू है। उन्होंने अपनी कठोरता को त्याग कर पायल के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। अब कुसुम देवी और पायल के बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मधुर हो गया था। कुसुम देवी ने पायल को अपने करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और घर की जिम्मेदारियों को भी आपस में बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, पायल, मैं तुम्हें अब अपनी बेटी मानती हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पायल की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मां जी, मैं भी आपको अपनी मां की तरह ही मानती हूँ, आपका स्नेह मेरे लिए अनमोल है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद घर में खुशियों का माहौल बन गया। कुसुम देवी और पायल ने मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बांटा और एक दूसरे का साथ दिया। पायल ने अपने करियर में भी प्रगति की और कुसुम देवी ने उसे हर कदम पर समर्थन दिया। दोनों का रिश्ता अब सास बहू से कहीं बढ़कर था, वे एक दूसरे की सच्ची सहेलियां बन गई थीं। इस कहानी का अंत इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका आदर करें, तो हर रिश्ता मधुर और मजबूत बन सकता है। कुसुम देवी और पायल की कहानी संघर्ष से समर्पण तक का सफर है, जो ये सिखाता है कि प्रेम और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। समझदारी का पुल। एक छोटे से शहर में रमेश और शीतल नाम का एक खुशहाल दंपत्ति रहते थे। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन जैसे हर रिश्ते में छोटे मोटे मतभेद होते हैं, उनके बीच भी कभी कभी छोटी मोटी बातों पर तकरार हो जाती थी। एक दिन दोनों के बीच किसी मामूली बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए और आपस में बात करना बंद कर दिया। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग कमरे में रहने लगे। कुछ दिनों बाद शीतल ने महसूस किया कि इस तरह की नाराजगी से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने सोचा कि क्यों न कुछ अच्छा करके रमेश को मनाया जाए। उसने अपनी पसंदीदा मिठाई बनाई और सोच लिया कि इसे रमेश के साथ मिलकर खाएगी। वहीं दूसरी ओर रमेश भी अपने व्यवहार पर पछता रहा था। उसने सोचा कि उसने शीतल से बिना वजह झगड़ा किया और उसे दुखी किया।
उसने सोचा कि शीतल को खुश करने के लिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। रमेश ने बाजार से शीतल की पसंदीदा फूलों की गुलदस्ता खरीदी। शाम को जब शीतल ने मिठाई लेकर रमेश के कमरे में गई, तो उसने देखा कि रमेश भी उसे फूल देने के लिए दरवाजे पर खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। शीतल ने मिठाई बढ़ाई और रमेश ने फूल। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और हंसते हुए मिठाई और फूलों का आदान प्रदान किया। उस दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि चाहे कोई भी मतभेद क्यों न हो, वे हमेशा समझदारी से बात करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार और समझ ही रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर रिश्ते में प्रेम और समझदारी की जरूरत होती है। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनकी कद्र करें, तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है।